अरे अभी ये जद्दा मेरा गुल्लू तो है बेटा। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? और तेरी मम्मी कहाँ चली गई? बहू तो इतना भी नहीं कर सकती, अगर बाहर जा रही है तो कम से कम हमें ही दे जाए। अरे हमें अपना पोता बुरा लगता है क्या? यूँ भी नहीं कि अब पकड़ा जाए थोड़ी देर के लिए, बस कमरे में रखती है पूरे दिन, पता नहीं क्या दिक्कत है उसको। चल बेटा तुझे बाहर की हवा खिला के लाती हूँ थोड़ी देर। बहुत सारे दिन एसी की हवा में रखती है, अरे बीमारी लग जाएंगी उसको अभी से। बाहर की हवा तो लगने ही नहीं देती है, पता नहीं क्या हो रहा है, पूरे दिन मुंह फुला के रहती है। जब से ये लड़का हुआ है ना, जब से तो पता ही नहीं उसको क्या हो गया। मम्मी जी आप मुन्ना को बाहर लेके क्यों आ गई हैं? अरे आराम से सो रहा था ना वो, आप इसको क्यों लेके आई हैं यहाँ पे? कितनी बार बोला है आपसे ऐसे मुन्ना को बाहर लेके मत घुमा करो। मम्मी जी मैंने आपको कितनी बार बोला है, आप ऐसे मत लाया करो मेरे बेटे को। बस आपने हैंड वॉश किए थे? नहीं किए होंगे, मुझे पक्का पता है। और आपके खुद के कपड़े देखो मम्मी जी कितने गंदे हैं। मेरे बेटे को इन्फेक्शन हो गया तो, और ऐसे पार्क में लेके बैठे हो आप मेरे बेटे को, मच्छर खा गए तो। मम्मी जी प्लीज मेरी परमिशन के बिना मेरे बेटे को हाथ मत लगाया करो, ठीक है? बहू तू कैसी बातें कर रही है? मेरे हाथ गंदे हैं क्या? मेरे कपड़े गंदे हैं? तुझे सब कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा है क्या? और तेरा बेटा लगता है, मेरा कुछ भी नहीं लगता ये है। मैं ध्यान नहीं रखूंगी इसका। पता नहीं कैसी बातें करी है, तेरा क्या हो गया है? बेटे हमने भी पाले हैं, ठीक है, बच्चे हमारे भी थे, ठीक है ना। और तेरे जेठ जी के जो बच्चे हुए ना, वो भी मैंने ही पाले। बता क्या कमी है उनमें? ओ मम्मी जी मुझे पता है, आप गांव में रहते थे ना, गांव के हिसाब से ही रहते थे, ठीक है। वहाँ पे इतनी गंदगी रहती है, बस मक्खियाँ भिन भिनाती रहती हैं, ऐसे ही रहते हैं वो, बच्चों को रखना आता है उनको। मैं तो मम्मी जी अपने बच्चे को ना ऐसे नहीं रखूँगी, ठीक है। मैं साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ। और प्लीज़ मम्मी जी मेरे बेटे को हाथ लगाने से पहले प्लीज़ आप हैंड वॉश ज़रूर कर लेना आगे से, ठीक है ना। और प्लीज़ मम्मी जी जल्दी आके मेरे लिए चाय नाश्ता बना दो। बेटा चाय नाश्ता तो तू भी बना सकती है अब तो बेटा तेरा 2 महीने का हो गया है, अब तो बना ले। ये काम तो तू भी कर सकती है, ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने के परहेज हैं तेरे। अभी तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हुई है तेरी, हैं? चाय पानी तो बना ही सकती है तू। मम्मी जी मैं अभी कुछ नहीं करूँगी काम, ठीक है। आप काम के बारे में मुझे ना ही बोलो ना तो ही अच्छा है, प्लीज़ आप अंदर आ जाइए। बस काम से बचती रहती हैं पूरे दिन। कितने परहेज पूरे करूँ मैं इसके, हैं? कितने दिन से आई हुई हूँ मैं यहाँ पे, बस काम 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 करे जा रही हूँ बस। 9 महीने इसके बेड रेस्ट चल रहा था पहले, अब 2 महीने वैसे हुए हैं। अरे 1 साल होने को आ गया मेरे को काम करते करते, लेकिन इस बहू के तो नखरे ही ढीले नहीं हो रहे, क्या करें हम? अरे क्या बात है, क्यों खड़ी हो सुबह सुबह यहाँ पे, क्या हो गया? जी मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम 1 साल से यहाँ रह रहे हैं। बताओ क्या काम नहीं करते हम। और बहू तो हाथ ही नहीं लगा रही है किसी काम को भी, सारे दिन अपने बेटे को लेके बैठी रहती है। अब मैं थोड़ी देर लेके आ गई थी तो मुझे 1000 बात सुना गई वो। बताओ जी हमें बुरे लगते हैं क्या अपने पोता पोती? अरे कोई बात नहीं, अब पहला पहला बच्चा है ना उनके, जब हो रहा होगा कोई बात नहीं। चलो तुम अंदर चाय नाश्ता करते हैं। ठीक है जी चलिए। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बहू बोल, क्या बात हो गई? मम्मी जी रोज आपको समझाना पड़ता है चाय नाश्ते के लिए, बिना कहीं आप दे दिया करो ना मुझे रोज चाय नाश्ता, मेरे रूम में भिजवा दिया करो। मम्मी जी प्लीज ये काम तो कर लिया करो, झाड़ू वगैरह तो बाद में भी लग जाएगी। बहू मैं तेरे कमरे में चाय नाश्ता भिजवाऊंगी? अरे बेटा अब तो 2 महीने हो गए हैं मुन्ना को हुए, ठीक है। और अभी मुन्ना सो रहा है, सुबह सुबह तो मेरी हेल्प करवा सकती है ना, चाय नाश्ता तो कर ही सकती है। अब मैं इतनी बुढ़ी औरत होके इतना काम कर रही हूँ तो ये काम तो नहीं कर सकती। मम्मी जी आप ये सोच रहे हो कि मैं जाके किचन में काम करूंगी? नहीं नहीं मम्मी जी मैं पूरे 6 महीने रेस्ट करने वाली हूँ, मैं नहीं करूंगी कोई भी काम, ठीक है। जो करना है आप ही करेंगे मम्मी जी, मैं नहीं कर सकती कुछ भी काम। बहू ये कोई ऑपरेशन से बच्चा थोड़ी हुआ है तेरे, नॉर्मली तो बच्चा हुआ है। तो बेटा नॉर्मल में तो 2 महीने परहेज बहुत होते हैं। अब तू बता के 6 महीने का रेस्ट करवाऊंगी मैं तेरे को? अरे मुझ पे भी दया कर ले, मैं भी बुढ़ी लुगाई हूँ। क्यों मम्मी जी ऑपरेशन से बच्चा हो तो ही 6 महीने रेस्ट करवाना चाहिए क्या? नॉर्मल बच्चा करने वाले को नहीं करवाना चाहिए? हाँ मम्मी जी मैं तो नहीं करने वाली, मैं अपना और अपने बेटे का ध्यान रखूंगी बस, इससे ज्यादा मम्मी जी मुझसे कुछ नहीं होगा। और हाँ मेरी चाय नाश्ता रेडी कर दो, और आप देख लो मुन्ना की बोतल कहाँ है, उसके लिए वो बोतल अच्छे से धो दो, उबाल दो पानी में, ठीक है। मम्मी जी आपको करना पड़ेगा बस, मुझसे नहीं होंगे काम वाम बस।
ठीक है बेटा, हाथ जुड़वा ले, चुप हो जा। तेरे आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, सास बहू लड़ रही है। जा बेटा, तू तेरे कमरे में जा, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता रेडी करती हूँ। जा। बिना कहे तो कोई काम करती ही नहीं है। हे भगवान, अब क्या बोलूँ मैं। देख लो, जवान बच्चे तो ऐसे हो रहे हैं और बुढ़ापे में हमारा शरीर क्या रेस्ट नहीं चाहता है। लेकिन इन मैडमों को तो कमरे में चाय नाश्ता चाहिए। बताओ, मेरी जिंदगी ऐसी ही निकलेगी क्या? अब अभी तो ये 6 महीने का नाम ले रही है। बताओ क्या करूं भगवान, मैं तो अच्छी फंस गई। वैसे तो बहू के परहेज है 6 महीने के, लेकिन चिल्लाने में तो बता नहीं भगवान। क्या ये इसकी आवाज जितनी फाड़ती है ये है। वैसे परहेज नहीं है इसके, बस इसको तो रेस्ट चाहिए। तो एक भी कपड़ा साफ नहीं है, कितनी बदबू आ रही है बारिश की। अरे ये मम्मी जी को कब तक समझाऊं मैं, इनके तो समझ में ही नहीं आता। मेरे बेटे को इन्फेक्शन करवाना चाहती है। मम्मी जी इधर आइए जल्दी। हाँ बहू, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है इतनी जोर जोर से, क्या बात हो गई बेटा? मम्मी जी, आप ये कपड़े उठा के देखिए, आप कितनी बदबू आ रही है इनमें। आप मेरे बेटे को इन्फेक्शन करवाना चाहती हैं क्या? इतने सड़े हुए कपड़े पहनाऊंगी मैं मेरे बेटे को? बहू, ये कपड़े मैंने अच्छे से धोए थे और अच्छे से सुखाए थे बेटा। बारिश का मौसम है, थोड़ी बहुत स्मेल हो गई होगी, लेकिन बेटा मैंने तो अच्छे से धो के सुखाए हैं। मम्मी जी, इन कपड़ों को अभी उठाइए, डेटॉल में अच्छे से धो के और धूप में सुखाइए, ठीक है? इनको अच्छे से करिए मम्मी जी, मैं अपने बच्चे को बीमार नहीं करना चाहती, प्लीज इनको लेके जाइए आप। अभी सोचा था काम खत्म हुआ था, अभी आराम करूंगी थोड़ी देर। बहू ने तो तीसरा काम तैयार कर दिया मेरे लिए। अरे मम्मी जी, वहाँ खड़े होके क्या सोच रहे हो, लेके जाइए ना इनको। हाँ बहू ठीक है, अभी धो के लाती हूँ। अरे बहू, मेरी तो कमर में बहुत दर्द हो रहा है। खाते पीते भी इनकी कमर टूट रही है। ऐसा क्या हो गया, इतना खाती है कमर में दर्द हो गया इसकी। काम करने में हंस रो रहा है इनका। मैं तो अपने 6 महीने का पूरा रेस्ट करूंगी, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं अपने आराम से रेस्ट फरमाऊंगी और अपने बेटे का ध्यान रखूंगी बस। अरे क्या हो गया मेरे राजा बेटा को, आज कैसे उदास हो रहा है भाई, क्या बात हो गई? अरे मेरे बेटा, क्या बात हो गई, बता दे मुझे। अरे पापा जी, ये क्या कर रहे हो? पापा जी, इतने छोटे बच्चे को आप मुंह लगा रहे हो? आपको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? इन्फेक्शन करना चाहते हो मेरे बेटे के? और ऊपर से पापा जी आपके कपड़े देखिए ना, पसीना कितना आया हुआ है आपको। कितने मेरे बच्चे को कितने जर्म्स लग जाएंगे। पापा जी आप प्लीज थोड़ा सा तो ध्यान रखिए। मैं आप दोनों को समझा समझा के पागल हो गई हूँ। और पापा जी, आपको इस बात का तो पता होना चाहिए ना, इतने छोटे से बच्चे को कोई मुंह लगाता है क्या? डॉक्टर भी मना करते हैं छोटे बच्चे को ऐसे मुंह लगाने के। आपके कितने कीटाणु होंगे जो मेरे बेटे के अंदर आ जाएंगे। प्लीज पापा जी, थोड़ा सा तो ध्यान रखिए ना। चल ठीक है बहू, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है बेटा? हमें नहीं पता था, हम तो पुराने जमाने के लोग हैं बेटा, हमें क्या ही पता होगा, ये बता, हम पढ़े लिखे भी नहीं है इतने। तो बेटा आजकल थोड़े से अलग बातें होती हैं, अब मैं क्या बताऊं, हमारे तो बेटा ऐसे ही पल जाते थे गाँव में, हमें तो नहीं पता। हाँ पापा जी, जब भी तो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग गाँव से आए हो, आपको तो कुछ पता नहीं है बच्चों के बारे में, कैसे पालते हैं बच्चों को। पापा जी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? बच्चों को कोई भी कीटाणु लग गया ना इधर उधर से तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा मेरे बेटे को, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ पापा जी। बस तो बहू, तेरे ससुर ने बोल दिया है, वो आगे से ध्यान रखेंगे। कितना लेक्चर देगी तू, बस कर अब। वैसे भी मम्मी जी, मैं तो बोल बोल के परेशान हो गई हूँ, आप लोग कोई ध्यान रखते हो? और एक बात बताइए मम्मी जी, मेरे रूम की सफाई नहीं हुई है, बेडशीट कितनी गंदी हो गई है। मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मुन्ना के साथ रहते हो तो डेली बेडशीट चेंज कर दिया करो। मम्मी जी आप ध्यान ही नहीं रखते हो, बताओ। फिर मैं आपको बार बार बोलती हूँ तो आपको बुरा लगता है। बेटा मैं भी बुढ़ी हो गई हूँ, ठीक है? मुझसे भी कितने काम हो जाते हैं। छोटा मोटा काम तो तू भी कर लिया कर, अपनी मशीन में डाल दिया कर कपड़ों को, जो भी तुझे धोने होते हैं। बेटा ये सारे काम मैं कैसे कर पाऊंगी? मम्मी जी मैंने तो आपको 50 बार बता लिया होगा, मैं 6 महीने से पहले कुछ नहीं करने वाली, मैं सिर्फ रेस्ट करूंगी और अपने बेटे का ध्यान रखूंगी बस। मम्मी जी आपका मन करता है तो रहिए, नहीं तो फिर मत रहिए। आपको जाना है तो आप जाइए, मैं आज ही आपके बेटे को फोन करके बता दूंगी कि आपकी माँ चली गई है, ठीक है? फिर अच्छा रहेगा ना? अरे नहीं नहीं, उसको टेंशन मत देना बेटा, हम यहीं पे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तू बेटा कर रेस्ट, जा तू अपने रूम में जा। अपने बेटे के नाम से ही लाइन पे आते हैं ये दोनों। देखा जी आपने कैसे बात करती है बहू हमसे, बिल्कुल ही नौकर समझ रखा है हमें तो।
आप बताइए ना, इतना रेस्ट कौन करवाता है? कोई बात नहीं, रहने दो। ये राहुल को बताएगी, उसको टेंशन हो जाएगी, है ना। अब वो जॉब करने बेचारा गया हुआ है, फिर वो भागा भागा आएगा, इसकी वजह से रहने दो तुम इस बात को यहीं बंद कर दो। अपने बेटे की टेंशन हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता उससे। हे भगवान, शरीर बिल्कुल साथ छोड़ रहा है मेरा, तो कैसे करूं? और ये बर्तन इतने पड़े हैं, मेरे तो पैरों का बिल्कुल सत निकल गया है। ऐसा लग रहा है कि पैर टूट ही जाएंगे मेरे। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर जाके आराम कर लेती हूँ, उसके बाद ही बर्तन धोऊंगी। मम्मी जी। हाँ बहू बोल, क्या चाहिए? मम्मी जी, जब आप बर्तन धोते हो कम से कम सारे बर्तन उठा के किचन में से रख तो लिया करो। अब झूठे बर्तन इधर उधर पड़े हैं मम्मी जी, अब इनसे ही इन्फेक्शन पैदा होता है, पता है आपको। मेरे रूम में कब से पड़ा है ये कप मम्मी जी, आप लेके ही नहीं आए इसको। बेटा तो कप भी नहीं उठा के रख सकती तू? इतना तो काम कर ही सकती है ना। अब क्या ही लड़ूं इससे, फिर वही लेक्चर देगी मुझे। चल छोड़ो। अच्छा ला बहू, मैं भूल गई थी तेरे रूम से लाना, ला मुझे दे दे अब। मम्मी जी भूल बड़े जाते हो आप ही तो मुझे रूम में चाय दे के आई थी, तो फिर आपको ही लाना चाहिए था ना। प्लीज मम्मी जी ध्यान रखा करो। मम्मी जी एक बात और, किचन को ना बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन करके ही सोना प्लीज, क्योंकि कॉकरोच वगैरह आ जाएंगे ना मम्मी जी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सब बर्तन गंदे कर जाते हैं, फिर मम्मी जी साफ करके प्लीज आप अच्छे से ड्रॉर में सेट करके उसके बाद ही सोना मम्मी जी, ठीक है ना। वैसे तो मम्मी जी मैं कर लेती, लेकिन वो मुन्ना के पास भी तो किसी को रहना पड़ता है ना, रात को अकेले नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मम्मी जी प्लीज आप अच्छे से कर लेना, ओके। बहू एक मिनट रुक, अभी इसको मजा चखाती हूँ, रुको, बहुत दिन हो गए हैं। बहू एक काम कर, तू किचन साफ कर ले, मैं मुन्ना के पास बैठती हूँ। बेटा रात को अकेले नहीं छोड़ते ना मुन्ना को, मैं जाती हूँ मुन्ना के पास, तू अच्छे से काम कर लेना, ठीक है। और जब काम हो जाए तो तू आ जाना वहाँ पे। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने तो आपको बताया ना मम्मी जी, मैं काम नहीं कर सकती अभी 6 महीने तक, वो बात भी है मम्मी जी, और मुन्ना की बात भी है। नहीं मम्मी जी प्लीज, मुझसे नहीं होगा मम्मी जी, आप ही कर लीजिए प्लीज। और दूसरी बात मम्मी जी, आपके कपड़े देखिए ना कितने गंदे हैं, कब से नहीं धोए हैं आपने। आप मम्मी जी इन कपड़ों में मेरे बेटे के पास जाएंगी? मम्मी जी प्लीज, मैं मेरे बेटे के पास नहीं जाने दे सकती आपको, ओके मम्मी जी, मुझसे नहीं होगा। और मेरे बेटे के पास है ना, इतने गंदे कपड़ों में आप कभी भी मत आना। ये जाएगी इतने गंदे कपड़ों में मेरे बेटे के पास? हाँ, मैं तो पास भी ना लगने दूँ इसको। मुझे राहुल से बात करनी पड़ेगी, बहू के तो नखरे दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज मुझे मेरे बेटे से बात करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये दादा दादी को क्या बच्चे बुरे लगते हैं? आज इसके दादा ने गोदी में ले लिया तो ये इतनी बातें सुनाने लगी। हे भगवान, इतने बड़े आदमी की बेइज्जती कर दी इसने, अब बहुत हो गया। अब तक तो ये मेरी कर रही थी, अब तो उनकी भी करने लगी। आज मुझे राहुल से बात करनी ही पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि तेरी वाइफ क्या क्या कर रही है हमारे साथ। हेलो बेटा। हाँ माँ, कैसी हो माँ? नमस्ते, कैसे हो आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? माँ मुझे छुट्टी मिल गई है और मैं कल ही आ रहा हूँ घर पे आप लोगों से मिलने के लिए, ठीक है। और मैंने तो उस छुटकू को देखा भी नहीं है ना अभी, इस बहाने उसको भी देख लूंगा। अच्छा बेटा तू कल आ रहा है? ठीक है बेटा, फिर आके ही बात करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो मेरा बेटा आ रहा है, क्या पता उसके आने से ही बहू में कोई फर्क आ जाए। माँ। हाँ बेटा बोल, कुछ चाहिए था तुझे? माँ मैं जब से आया हूँ यही देख रहा हूँ, आप पूरे दिन काम करते रहते हो। अरे आप थोड़ा बहुत आराम भी तो करो ना। बेटा कहाँ आराम है, मुझे पूरे दिन काम करती हूँ, इसी बात के लिए मैंने तेरे पास फोन किया था बेटा, कुछ बातें करनी थी मुझे तुझसे। हाँ माँ बोलो, क्या बात हो गई? कोई टेंशन है क्या? देख बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बेटा अब बिल्कुल ही हद हो रही है बस। अब मैं क्या बताऊँ, बहू ने बिल्कुल नाक में दम दे रखा है हमारे। क्यों, क्या हुआ? बेटा वो बहू मुझे नौकरानी समझती है, दिन रात काम करती है तेरी माँ यहाँ पे, और फिर भी उसके लेक्चर सुनती रहती हूँ मैं। और तू ये बता, मुझे मेरा पोता प्यारा नहीं है? तेरे पापा को अपना पोता प्यारा नहीं है? अरे बेटे से भी ज्यादा प्यारे लगते हैं ये तो। और तेरी वाइफ तो हमें हाथ ही नहीं लगाने देती बेटा, ऐसे बोलती है इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, तुम लोग गंदे हो। अब ये बता बेटा, इतनी बेइज्जती करवा के हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और बेटा बच्चे हुए कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए हैं बेटा, है ना।
बेड रेस्ट मैंने बिस्तर में सब कुछ दिया, उसको सब कुछ करवाया। अब 2 महीने से वो कुछ भी नहीं कर रही है। अब ये बता, कुछ तो काम कर सकती है ना बेटा, वो हल्का फुल्का। तेरी ये बूढ़ी माँ है ना, दिन रात काम करती है, फिर भी वो मुझे लेक्चर सुना देती है इतने सारे। अब ये बता बेटा, मेरी उम्र ये सब करने की रह गई क्या? और बेटा चल, मेरे साथ वो कर रही थी, इतने दिन से मैं चुप बैठी थी, लेकिन आज तो बेटा उसने हद ही कर दी, तेरे पापा की बेइज्जती कर दी। अब तू बता बेटा, कितना सहन करूं मैं? क्या? पापा को क्या बोला? यही बोला बेटा कि मेरे बच्चे को गोद में लेने की जरूरत नहीं है, आपके कपड़े पसीने में है, ये है वो है, उसको प्यार मत करो, ये मत करो, बस सुन मत, ये हो जाएगा, कीटाणु हो जाएंगे मेरे बच्चे में। अब तू बता, इतनी बातें सुन के रहा जाता है क्या कहीं पे? बेटा हमारा मन नहीं करता, हमारे घर में छोटा बच्चा है, हम उसको खिलाएं, दुलार करें, प्यार करें, लेकिन बेटा तेरी बहू तो हाथ तक नहीं लगाने देती है। क्या बताऊं उसको? तुझे भी तो मैंने ही पाला है ना। हाँ, क्या कमी है तेरे अंदर? माँ वो खुद भी इतना ध्यान रखती है मुन्ने का, पता है। वो तो मैं मानता हूँ कि वो गलती कर रही है, आपका दिल तोड़ रही है वो, लेकिन माँ वो बिल्कुल ही बच्चे को ऐसे रखती है कि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन हाँ, ऐसे पापा की बेइज्जती करना तो ठीक नहीं है ना। मैं बात करूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। एक बार समझाना तो पड़ेगा ही कि ऐसे तो ना बोले मम्मी पापा से। माना सब रखते हैं अपने बच्चों का ध्यान, लेकिन ऐसे किसी की बेइज्जती करके आप ध्यान रखोगे बच्चों का, तो वो तो गलत हो गया ना। पूजा, पूजा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? आपको दिखता नहीं है मुन्ना सो रहा है? चुप हो जाओ ना। तो मुझे ये बताओ, तुम मम्मी पापा से बहुत रूडली बात करती हो क्या मुन्ने के बारे में? अरे अगर माँ बाप हाथ लगा रहे हैं मुन्ना को तो क्या हो गया, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी? तुम बताओ, कम से कम ये तो सोच लेती कि मेरे माँ बाप ने मुझे भी पाला है ना, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? हाँ, और आज तुमने मेरे पापा की गोद से ले लिया। सोचो इतने बड़े आदमी को कैसा लगा होगा, बहुत बुरा लगा होगा ना। तो ऐसा किसी का दिल तोड़ के, चीजें प्यार से भी हैंडल की जाती हैं, ठीक है ना। तुम्हारी तरह नहीं, मेरी माँ बाप का आज दिल रो रहा है, तुम बताओ मुझे अच्छा लगेगा ऐसे? मुझे पता था तुम मेरी गलती ही बताओगे। आप एक बात बताइए ना, इतना छोटा मुन्ना है हमारा, मैं सबके हाथों में दे दूं क्या? इन्फेक्शन नहीं होता क्या? डॉक्टर ने भी तो मुझे बोला है, और आप मेरी गलती निकाल रहे हो। आप अपने मम्मी पापा को भी तो समझा सकते हो ना कि मुन्ना भी बहुत छोटा है, तो उसको इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा। बस इसी वजह से मैं थोड़ी सी बस ऐसी हो गई हूँ। बस मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस आपके मम्मी पापा वैसे भी बुजुर्ग हो गए हैं, उनको पता नहीं किसी खांसी जुकाम वगैरह लगता रहता है। आप बताइए ना, अगर अपने बेटे को ये सब चीजें हो गई तो मैं क्या करूंगी? जल्द, इतनी छोटा सा बच्चा है वो, उसको अगर ये सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी तो वो दुखी नहीं हो जाएगा क्या? अब मुझे नहीं पता, मैं चाहे कोई मुझे बुरा कहे अच्छा कहे, मैं मेरे बच्चे को ना परेशान नहीं कर सकती। बस देखो, बात अच्छे और बुरे मानने की नहीं है, ठीक है। जितना प्यारा तुम्हें अपना बेटा है ना, उतना प्यारा मेरे माँ बाप को भी ये बच्चा है, ठीक है। उनका भी मन करता है, वो भी लाड करना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन तुम तो उनके हाथ से बिल्कुल छीन रही हो। ऐसे कुछ नहीं होता है, घर के लोगों में इन्फेक्शन कहाँ से आ जाएगा? और कोई आज के दिन गंदा नहीं रहता, सब साफ सुथरे रहते हैं। मेरे माँ बाप तुम्हें गंदे लगते हैं? बताओ, इतनी जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा क्या? क्या मेरे पापा कहीं साइकिल चला के आते हैं या रिक्शा चला के आते हैं कहीं से? ये सब चीजें तुम्हारी ठीक नहीं है, ठीक है। मेरे माँ बाप के हाथ से कभी भी मत लेना बच्चे को। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जितना मैं मेरे बेटे को चाहती हूँ आपके माँ बाप चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जितना मैं चाहती हूँ ना मेरे बेटे को, इतना कोई नहीं चाहता होगा। अरे 9 महीने पेट में रखा है मैंने मेरे बेटे को, ठीक है ना। ये बस ये दिखावा है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके माँ बाप तो दिखावा करते हैं कि हमें पोता अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता किसी को। अगर अच्छा लगता ना तो ऐसे इन्फेक्शन फैलाने के लिए नहीं आते, बार बार आ जाते हैं मुंह उठा उठा के। बस करो, बहुत हो गया। अरे दिखावा कर रहे हैं मेरे माँ बाप, और ये तुम कह रही हो ना 9 महीने मैंने पेट में रखा है, तो मेरी माँ ने भी मुझे रखा है, ठीक है। मैं मेरी माँ की ना मानूं और तुम्हारी मानूं सारी बात? ये सही है? फालतू बातें कम किया करो तुम, ठीक है ना। जितना तुम्हें अच्छा लगता है उनको भी लगता है। दादा दादी बुरे नहीं होते हैं। अपने मन का ना ये वहम है तुम्हारे अंदर, उसको खत्म कर लो तुम जल्दी से जल्दी, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। मेरा जिससे मन करेगा देने का मैं दूंगी, नहीं करेगा तो नहीं दूंगी, ठीक है। और वैसे भी मुझे यहाँ पे अब रहना भी नहीं है, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, ठीक है ना। बता देना अपने माँ बाप को, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे दिमाग में कुछ कीड़े हैं क्या? हाँ,
यही बातें करती रहोगी तुम? बिल्कुल पागल हो गई हो तुम। अपने घर चली जाओगी, ये क्या मतलब हुआ? और क्यों चली जाओगी? बाकी जो तुम्हारा मन करे वो करो, ठीक है? बस मुझे नहीं रहना अब यहाँ पे, और ना ही मुझे किसी को बताना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ। मेरा मन करेगा, मेरा घर है वो, वहाँ जाऊंगी आराम से। ना मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत है। मैं अपने बेटे को लेके अपने आराम से चली जाऊंगी। दीदी नमस्ते, आप सीधे इधर ही आ गई। दीदी कैसे हो आप? और मुन्ना कैसा है? भाभी प्लीज मुझे पहले ये बताइए, आपने पूरा रूम क्लीन किया है ना? और ये बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी ना अच्छे से? हाँ हाँ दीदी, मैंने सब क्लीन कर दिया था। मम्मी ने मुझे कल ही बता दिया था कि आप आ रहे हो, इसलिए सारी साफ सफाई मैंने अच्छे से कर दी थी। नो टेंशन। वाह मुन्ना तो बहुत प्यारा है। अरे अपनी मम्मी पे ही गया है। भाभी प्लीज बुरा मत मानिए, आपने हैंड वॉश किए है ना अच्छे से? हाँ दीदी अच्छे से साफ ही है मेरे हाथ तो। वो भाभी क्या है ना, इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चे को, इसलिए मैं बहुत ध्यान रखती हूँ उसका। बस मुझे पसंद नहीं है ऐसे, तो इसलिए बोल दिया मैंने। ठीक है ना, आगे से भी ध्यान रखना, और घर वालों से सबको बोल देना कि है ना मेरे बच्चे के बिना हाथ धोए गोद में लेना ये सब कुछ नहीं करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे बस। ठीक है दीदी मैं बोल दूंगी। क्या करूँ, किस किस को समझाऊं? ससुराल में वैसे दिमाग खराब हो जाता था मेरा, अब यहाँ पे ऐसे। चलो मैं चेंज करके आती हूँ। मैं किसी को नहीं देखे आ रही, मुन्ना सो रहा है, अभी मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ। समझते ही नहीं है ये लोग मेरी बातें। अरे वाह, हमारे घर तो प्यारा सा मुन्ना आ गया, मैं भी इसे खिलाऊंगी। कितना क्यूट लग रहा है, कितना प्यारा है हमारा मुन्ना, बहुत सुंदर लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है मैं इसको गोद में उठा लूं और बहुत सारा प्यार करूं। मेरा छोटा भाई है मेरे घर पे। अंशी क्या कर रही हो तुम ये? कुछ नहीं बुआ जी, मैं तो अपने भाई को देख रही थी। अंशी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की और मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? नीचे उतरो। तुमने हैंड वॉश किए थे जो ऐसे बाहर से आके तुमने छोटे बेबी को हाथ लगा दिया? हाँ बताओ। अरे ऐसे बच्चे के पास आते हैं क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? बुआ सॉरी, बुआ सॉरी, माफ कर दो बुआ जी, आज के बाद नहीं करूंगी ऐसे। प्लीज बुआ जी मेरा कान छोड़ दो ना, प्लीज बुआ जी। अरे पूजा क्या हो गया? अरे छोड़ो अंशी को, क्या हो गया? दादी दादी बुआ जी ने मेरा कान खींच लिया बहुत जोर से। दादी मैं तो अपने छोटे भाई को देखने आई थी दादी यहाँ पे। मम्मी मम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया मम्मी, मैंने सिर्फ बेबी के पास बैठी थी मम्मी, छोटे भाई को देख रही थी बस, और कुछ नहीं किया मैंने। पूजा ये सब कुछ क्या है, क्या कर रही हो तुम? ये बात आप मुझसे पूछ रहे हो? अरे आपने अपने बच्चों को सिखाया क्यों नहीं है ऐसे किसी बच्चे के हाथ नहीं लगाते हैं? और हालत देखो आप अपनी पोती की, देखियो कैसे सुगली सी हो रही है, और मेरे बेटे के हाथ लगाएगी वो। मम्मी मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, मैं ससुराल में भी ये सब कुछ नहीं होने देती थी और यहाँ भी नहीं होने दूंगी, ठीक है? और बोलिए अपनी बहू को, अपने बच्चों को समझा के रखे, मेरे रूम के आसपास नहीं आने चाहिए। बस मैंने बोल दिया, मेरे बच्चे से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। दीदी बस करो, बहुत हो गया है, जब से आए हो यही बातें सुन रही हूँ मैं आपकी। हाथ नहीं लगाने दे रहे हो, बेड सीट ये हो गई है वो हो गई है, और आप अब तो आपने हद ही कर दी। अब आपने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। अब आप बताइए, आपको अपना बच्चा इतना प्यारा लगता है, मुझे नहीं लगता है क्या? आपने कैसे मार दिया मेरी बेटी को? और दीदी ये सब चीजें ठीक नहीं है, ठीक है? बच्चे हमारे भी हुए थे और आपने खूब रखे थे, हमने तो कभी नहीं बोला आपको हैंड वॉश करो, ये करो वो करो। दीदी ऐसे नहीं करते हैं, किसी की बेइज्जती तो मत कीजिए। और छोटी सी बच्ची, इसको बेचारी को क्या पता था, ये तो अपने भाई को देखने आई थी ना। और आप ऐसे करो, ठीक है? आगे से हम आपके किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे। चल बेटा यहाँ से। पूजा तुझे शर्म नहीं आती? हाँ तू कर क्या रही है ये? अरे वो भी तो बेचारी बच्ची थी ना, वो तेरी भतीजी लगती है, बचपन में तूने ही पाला है ना उसको, है? उसकी माँ ने कभी भी तेरे ऊपर कोई ये बोला क्या तेरे को कि तू हाथ मत लगाओ, ये मत करो वो मत करो? तू अपनी मर्जी से सब कुछ करती थी ना। अब तू क्या हो गया, तेरे अनोखे बच्चे हुए हैं क्या? मम्मी मैंने बोल दिया ना कि मैं मेरे बच्चे के किसी के भी हाथ नहीं लगाने दूंगी, बस मैं मेरे बच्चे को दूर ही रखूंगी, मुझे पसंद नहीं है सब चीजें। अरे उन लोगों के इतने चाव चढ़ रहे थे, बुआ जी आएंगी बुआ जी आएंगी, ये करेंगे वो करेंगे, पूरे घर की सफाई की है उसने, ठीक है? तेरी भाभी तेरा इंतजार कर रही थी इतने खुश होके, और तूने क्या किया?
तू तो एक कमरे की चार दीवारी में बंद हो गई है बस, और जमाई जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तूने जो नाटक वहां पे किए है ना, वही नाटक तू यहाँ पे कर रही है। तो मम्मी मैंने गलत क्या कर दिया? सब कुछ सही तो है, मैं नहीं कर सकती बस। आप ये बताइए ना क्या हो गया ऐसा? अरे तेरी सास देख तेरे आगे पीछे कितने महीनों से काम कर रही है और तूने उनसे अपना बच्चा छीन लिया। थोड़ी बहुत शर्म कर ले, हैं? तो अपने बच्चे के झोंक में मत हो ज्यादा। सबके बच्चे होते, तेरे अनोखे बच्चे नहीं हुए बेटा, ठीक है ना? वो बुजुर्ग इंसान, तेरा ससुर कितना बुजुर्ग हो गया है, तूने उसकी बच्चे को गोद से छीन लिया है। कौन तुझे प्यार करेगा, मुझे ये तो बता दे। और तू यहाँ पे मायके में आके तू अपने भाई भाभीओं से नहीं बना रही है, बच्ची के ऊपर हाथ उठा दिया तूने। क्या सोचेगी वो, मुझे ये बता। यही सोचेगी ना, देख कैसी ननद आई है मेरी। कोई याद नहीं करेगा बेटा, तुझे बता रही हूँ, तुझे कुछ नहीं होता ऐसे बच्चों के घर में, ये इन्फेक्शन थोड़ी फैल जाता है। एक बात बता बेटा, अंशी को तूने कितने प्यार से पाला है ना? और कभी तेरी भाभी ने तुझे बोला कि आप दीदी मेरे बच्चे के हाथ मत लगाओ, ये मत करो? अगर मान ले तेरी भाभी भी ऐसे करती तो तू अंशी को एक दिन भी गोद में लेती क्या? बोल अब, तू चुप क्यों खड़ी है, बता मुझे। मम्मी आप सही कह रहे हो, मैं कुछ ज्यादा ही इसको लेके बहुत ही सोचने लगी हूँ। बस मुझे ये टेंशन होती है मम्मी, कभी मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए, ये ना हो जाए। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगी। बेटा सच्चाई यही है, अगर तेरी भाभी तेरे साथ ऐसा कर देती ना तो तू कभी नहीं आती अपने मायके, ठीक है? वो बेचारी फिर भी चुपचाप रहती है, वो कभी तुझसे कुछ नहीं बोलती और ना कभी ये बोलती कि मेरे बच्चों के हाथ मत लगाओ। और तूने ससुराल वालों का कितना दिल दुखाया है बेटा, क्या सोच रहे होंगे वो लोग? हाँ मम्मी ये बात तो आप सही कह रहे हो, मैंने बहुत दिल दुखाया है उनका। और मेरी सास तो इतनी अच्छी है मम्मी, आगे से आगे काम करती रहती है। अब आप देखो ना, आप 2-3 दिन में ही परेशान हो गए मुझसे। और मेरी सास, वो बेचारी मुझे कब से भुगत रही है, कभी भी उफ तक नहीं की उसने। मम्मी मैं जाके उन सबसे माफ़ी मांगूंगी बस। मम्मी अब मुझे समझ में आ गया कि ये सब करना ठीक नहीं है। मम्मी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। बेटा अपने ससुराल में बना के रख, और तेरे जैसे सास ससुर है ना किसी को नहीं मिलेंगे। और दामाद जी तो तुझे बताइए कितने अच्छे हैं, और तेरे भाई भाभी भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन बेटा उनके बच्चों को तू ऐसे मारेगी चिल्लाएगी तो बेटा कौन भाभी तुझसे प्यार करेगी, तू बता मेरे को, ठीक है बेटा? और दोनों साइड से रिश्ते मजबूत होने चाहिए, मायके से भी और ससुराल से भी। और बेटा अपने ही घर के लोगों का ऐसे इन्फेक्शन नहीं फैलता है, ठीक है? अपने घर में सब साफ सुथरे ही रहते हैं, सबको पता है बच्चा है छोटा है, ऐसे कोई हाथ नहीं लगाता बेटा। तेरे मन का ये वहम है ना, ये दूर कर ले बस तू, ठीक है? मम्मी अब मुझे सब समझ में आ गया है, मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। और मैं कल ही अपने ससुराल जा रही हूँ और अपने ससुराल वालों से भी माफ़ी मांगी होंगी। मम्मी सब कुछ सही हो जाएगा।